हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जितेंद्र टोटेजा। वेलकम टू विद्यार्थी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रा किसे कहते हैं? जो दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। तो आपको ये सिंपल लग रहा होगा, बट ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों में रास्ता मिलता नहीं है। कई बार एक पहाड़ के साथ दूसरा पहाड़ और तीसरा पहाड़ इस तरीके से लगे होते हैं कि रास्ता मिलता ही नहीं है। अगर आपको 10 मिनट के लिए रास्ता है तो आपको हो सकता है पूरा पहाड़ घूम के जाना पड़े। हो सकता है उसमें काफी घंटे लग जाए, 2, 4, 5, 10 घंटे लग जाए। और आपने उनका नाम भी सुना होगा, दशरथ महाजी का। तो लोग जीने के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। लोगों को मेडिकल चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये दर्रे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आम जनता के लिए भी और हमारे सैनिक लोगों के लिए, क्योंकि ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पे मेन लोकेशन है? पहाड़ों में। और पहाड़ हमारे कहाँ पर हैं? हमारे पहाड़ है हिमालय के। हिमालय में हमारा क्या है? चाइना टच करता है और पाकिस्तान टच करता है। तो ये जो दर्रे हैं हमारी सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बाकी भी दर्रे हैं, वेस्टर्न घाट में भी है, सतपुड़ा में भी है, अरावली में भी है। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट दर्रे ले रहे हैं। काफी सारे दर्रे हैं जिनको हम नहीं कवर कर सकते, काउंटिंग नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत के दर्रे, ठीक है। पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रोड जा रही है दो पहाड़ों के बीच में। एग्जाम्पल है कि दो पहाड़ों से निकल गई, पर हो सकता है ये चेन ऑफ माउंटेन्स हो, काफी पहाड़ों, 10 पहाड़ों के बाद एक रास्ता निकल रहा हो, ठीक है। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई हो। यह संरचना ज्यादा पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बनती है, ठीक है। ऐसे दो पहाड़ों को किसने काट दिया? नदी ने काट दिया। कैसे काट दिया? पानी की वजह से। तो वहां पे नदी बन गई है, इसलिए हमको रास्ता मिल गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना या उल्का पिंड आदि का गिरना। तो ये जो चांसेस हैं ये कम है, और मेन किसकी वजह होता है? नदी की वजह से, ठीक है। तिब्बत भाषा में इस दर्रे को ला कहते हैं। कोई भी आपका दर्रा होगा उसके पीछे क्या लगाते हैं? ला। और ला का मतलब क्या होता है? पास। पास मतलब दर्रा, ठीक है। भारत में कई ऐसे दर्रे के नाम मिलेंगे जिसमें ला शब्द जुड़े हैं, जैसे कि खारदुंग ला, जोशीला, रोहतांग ला, नाथू ला। तो ये सारे जो है किससे है? तिब्बतन लैंग्वेज से लिए गए हैं। इन दर्रों के महत्वपूर्ण सड़क और रेलवे मार्ग गुजरते हैं, ठीक है। हमको भी रास्ता चाहिए, तो रास्ता कहां से मिलेगा? इन्हीं दर्रों से हमको रास्ता मिलेगा। माउंटेन के ऊपर हम जा नहीं सकते हैं, और अगर बीच में से सुरंग बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़े हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे, ठीक है। लद्दाख में बहुत सारे हैं, और यहाँ पे हमने कितने लिए हैं? 6, जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चांगला, मिंताका दर्रा, काराकोरम, उर्मिला, खारदुंगला और लानकला। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं काराकोरम दर्रा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी लोकेशन, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में आपको इसकी लोकेशन दिख रही है। भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो काराकोरम दर्रे से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, लद्दाख क्षेत्र को चीन से जोड़ता है। तो ये काराकोरम दर्रा अभी जो है चाइना से हमको जोड़ देता है। तो ऊंचाई है इसकी 5664 मीटर, ठीक है। लोकेशन कहां पे? लद्दाख क्षेत्र में, काराकोरम श्रेणियों के बीच में। तो काराकोरम माउंटेन रेंज के बीच में ये है, लद्दाख के अंदर। उसके बाद आता है उमली ला। तो इसकी जो हाइट है ये है 19,300 फीट, ठीक है। प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बना है। प्रोजेक्ट हिमांग किसने बनाया था? बीआरओ ने। बीआरओ कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ कौन चलाता है? ये किसके अंडर में आता है? ये आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। क्योंकि यहाँ पे जो रोड बनाने का काम है, इनकम तो कुछ होनी नहीं, लोग जाते नहीं, बहुत कम यहाँ पे ट्रेवलर्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, गांव भी नहीं है, तो इनकम तो होनी नहीं, तो कौन रोड बनाएगा? तो प्राइवेट फर्म तो आएंगे नहीं। और यहाँ पे हमको सैनिक को भेजना है, तो हम किस लिए करते हैं? डिफेंस के लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बनाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। नॉर्मल जो कंपनी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर भी नहीं पाती है। तो लद्दाख के इंडो चाइना बॉर्डर पे ये बनाइए चिसमुले और डैमचुक गांव को जोड़ता है। उर्मिला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। तो ये सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? ये भी फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास? एक मोटरेबल हो गया। और जो हमने पहले पढ़ा था वो मोटरेबल नहीं था, वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा था, ठीक है। एक बार पीछे जाते हैं वापस, ठीक है। जो काराकोरम है, ये काराकोरम जो है पास जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और वो जो दर्रा है विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है जो मोटरेबल है, जहां पे हमारे पास कोई भी बाइक जा सकती है या फिर हमारे पास कोई भी कार जा सकती है। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। ये मोटरेबल है और वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई जा रही है। अगर ले यहाँ पे है और मनाली यहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन आपको दिखाई जा रही है। उमली ला की लोकेशन जो है आपको चाइना के पास यहाँ पे दिखाई जा रही है।
सेकंड आता है हमारे पास खारदुंग ला। ठीक है, खारदुंग ला की लोकेशन आपको कहां पे दिखाई जा रही है, ये आपको खारदुंग ला दिखाई जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एरिया जो है आपको तिब्बत में दिखाया जा रहा है, खारदुंग ला या खारजांग ला के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह दर्रा श्योक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। ये वही जगह है जहां पे हमारा अभी चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ था, जहां पे हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे। खारदुंग ला दर्रा मध्य एशिया को कशगर क्या है, ये चाइना में जगह है, चाइना की जगह का नाम है कशगर, को ले से जोड़ने वाला रास्ता है, ऐतिहासिक मार्ग है। तो ये जो है बहुत पुराना मार्ग है, इसको हम सिल्क रोड से भी जानते हैं। ये हमारा जो है खारदुंग ला है। यह दुनिया का सेकंड सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है। तो ये आपके पास ये भी पूछ लिया जाएगा, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो आपको ये खारदुंग ला याद रखना है, ये जो है सेकंड है। द पास ऑफ लोअर कैसल इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको इसकी लोकेशन का भी ध्यान रखना है। दुनिया के शीर्ष टॉप 10 सबसे ऊंचे मोटर वाहनों के दर्रे, तो आप यहां से देखेंगे 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो है सारे दर्रे जो है इंडिया में ही है। ये आप दर्रे जो देख रहे हैं ये हाईएस्ट है मोटरेबल, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 8वें नंबर पर जो है कजाकिस्तान आ रहा है। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 5357 है और यहाँ पे 4410 है। 1000 मीटर लगभग का डिफरेंस है आपका 7वें और 8वें नंबर पे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट दर्रे जो है भारत के ही आएंगे मोटरेबल। अब है मिंताका दर्रा। मिंताका का अर्थ है किर्गिज भाषा में 1000 बकरियां। यहाँ का जो मुख्य रोजगार बकरी का है, तो यहाँ पे इसलिए बकरियों का ही दिया हुआ है। 1000 बकरियां, ऊंचाई है लगभग 5359 मीटर। तो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं, ये यहाँ पर है लानक ला दर्रा। लानक ला दर्रा विवादित अक्साई चीन में स्थित है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लानक ला दर्रा। ये जो एरिया है चाइना ही हमारा कैप्चर कर रखा है, इसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। ठीक है, उसके बाद है चांगला दर्रा। चांगला भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे आपको चांगला दिखाई दे रहा है लोकेशन। ये भी किसको जोड़ रहा है, इंडिया को जोड़ रहा है, किससे, तिब्बत से। तिब्बत कहाँ है, चाइना में। इसके बाद हम आ गए जम्मू कश्मीर। इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट दर्रे दिखाए जा रहे हैं, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। जोजिला का अर्थ है बर्फानी तूफान का दर्रा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ हर टाइम रहती है और तूफान भी आते हैं, तो इसलिए क्या दिया है, बर्फानी तूफान का दर्रा। अब इसके लिए भी एक बहुत फेमस है कि यहाँ पे एक जोजिला टनल बन रही है। तो आपसे एग्जाम से रिलेटेड आपको इसको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जोजिला को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीनगर है, ये जोजिला टनल आपको दिखाई दे रही है। निर्माण काम हुआ है, इंडस रिवर के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। स्थिति है इसकी जम्मू कश्मीर की जस्कर रेंज में। तो आपको याद होगा जस्कर रेंज किस कहते हैं। ऊंचाई है इसकी 3528 मीटर। ठीक है, हमने बताया था ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बन रही है टनल, जो कि 2026 तक हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो 14 किलोमीटर लंबी सुरंग जोजिला को पार करने के समय 3 घंटे से कम करके सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2026 तक एक्सपेक्टेड है ये कंप्लीट हो जाएगी। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा मतलब 2 वे, एक आने की एक जाने की। तो ये 2 वे रोड बनेगी, यहाँ से 2 वे हाईवे सुरंग यहाँ पर होगी। ठीक है, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने वाला सबसे पुराना दर्रा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई जा रही है बुर्जिला पास की। पीर पंजाल रेंज है, बनिहाल दर्रा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कहां से आ रहा है, पटनी टॉप से आप जब जाएंगे तो रामबान से होते आपको बनिहाल दिखेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, जवाहर टनल भी आपको देखने मिलेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जवाहर टनल जो बनिहाल दर्रे से गुजरती है, इस दर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी गुजरता है। उसका नाम पहले क्या था, चिनानी नासरी टनल था, जो अब क्या हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली हाईवे सुरंग है। तो ये 2 वे एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है यहाँ पे, ये जवाहर टनल। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। पीर पंजाल दर्रा स्थिति कहाँ है इसकी, जम्मू और कश्मीर की पीर पंजाल पर्वतमाला। तो पीर पंजाल की माउंटेन रेंज के बीच में है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पे है जम्मू। तो जाने के लिए आपको क्या है, पीर पंजाल रेंज से जाना पड़ता है और यहीं पे ये पास भी है। इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है, जिसे पीर की गली भी कहा जाता है। आगे हम हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे हमको 3 दिखाई दे रहे हैं। रोहतांग दर्रा, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, बड़ा लाचा दर्रा और शिव किला दर्रा। रोहतांग दर्रा पुराना नाम क्या है, भृग तुंग। तो भृग जो है भृग ऋषि के नाम से है।
हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह राजमार्ग इस दर्रे से ही गुजरता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोहतांग टनल आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, मनाली और सिसु के बीच में आपको दिख रही है टनल। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अटल सुरंग इसी दर्रे में स्थित है और रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। इसे रोहतांग की सुरंग भी कहा जाता है जो अटल टनल है, पर ये काफी दूर है। वैसे आप मैप में देखेंगे तो रोहतांग दर्रे से लगभग 30 से 40 किलोमीटर ये दूर है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से ही होता है। तो आपको ये भी याद रखना है रावी नदी का उद्गम कौन से दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रे का उपनाम लाशों का ढेर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका नाम लाशों का ढेर क्यों पड़ा है, क्योंकि आपको बताया गया था ये जो है रास्ते काफी मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब लोग मुसाफिर गुजरते हैं, अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन जो अभी तो हो गई है पर पहले जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, तब यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। बारालाचा दर्रा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मनाली के पास हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जैस्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है। स्थिति कहाँ पे? मनाली लेह मार्ग के ऊपर। तो यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं ये हिमाचल का जूम मैप है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है जम्मू कश्मीर और इसी मैप को हिमाचल को यहाँ पे जूम कर दिया गया है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है मैप, ये जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बारालाचा। ठीक है, रोहतांग पास आप देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, शिप्टी किला जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया को जोड़ता है चाइना से। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं शिप्टी किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत कहाँ पे है? चाइना में। चीन और भारत के बीच व्यापार अधिकतर इसी दर्रे से होता है, शिप्टी किला दर्रे से। अब हम आ गए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको दिख रहा है माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, माना दर्रा और नीति दर्रा का हम पढ़ रहे हैं। माना दर्रा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप तीनों देख रहे हैं, लिपुलेख देख रहे हैं आप, नीति पास देख रहे हैं और माना पास यहाँ पे आप देख रहे हैं। तीनों दर्रे जो है उत्तराखंड में है। नीति दर्रा के बारे में लिखा है 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान यह बंद कर दिया गया था। लिपुलेख, ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई दे रही है लिपुलेख की। ठीक है, बीच में है इंडिया और चाइना के। भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। उत्तराखंड को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। इस दर्रे के मार्ग द्वारा कैलाश पर्वत पर मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो हमारा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलाश के लिए पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करने के लिए हमको किस तरह से जाना पड़ता है? लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। सिक्किम में आपको दिख रहे हैं नाथुला दर्रा और जेलेटला दर्रा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नाथुला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट को जोड़ता है। ये भारत का सिल्क रूट भी कहते हैं। इंडो चीन वॉर के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया। तो आपको ये याद रखना है 2006 में इसको फिर से ओपन कर दिया गया है। इसको ओपन कर दिया गया है नाथुला को। ठीक है, इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं भूटान है, ये सिक्किम के अंदर है। यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा है। ठीक है, ये भी चाइना है, ये सारा का सारा चाइना है। ठीक है, लोकेशन आपको याद रखना है। इसके बाद आ रहा है आपके पास नाथुला के पास ही आपको यहाँ पे जेलेटला दर्रा आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। ठीक है, निर्माण है तीस्ता नदी द्वारा किया जा रहा है। तीस्ता ने क्या किया है आपको बताया था ना, कैसे बनते हैं दर्रे? नदियों के द्वारा बनते हैं। तो कौन सी नदी ने इसको बनाया है? तीस्ता नदी ने बनाया है। यह भारत और चीन के बीच कुछ खुली व्यापारिक चौकियों में से एक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में भी व्यापार होता है। अब आगे हम अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे है 3 इंपॉर्टेंट, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा और डिफू दर्रा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यांगयाप दर्रा। स्थिति क्या है इसकी? भारत एवं तिब्बत की सीमा के पर है। यहाँ पे हमने जो लोकेशन है ये अरुणाचल प्रदेश का, हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है। यहाँ पे आपको यांगयाप पास दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत मार्ग को जोड़ता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश इसी दर्रे से होता है। ठीक है, आपको बताया था नदी से बनता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इसका प्रवेश होता है। कौन सा? यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा और डिफू दर्रा। तो हम पढ़ेंगे बोमडिला, यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं, डिफू दर्रा और बोमडिला दर्रा। ठीक है, पास में आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये किसका है? ये चाइना का है। यहाँ पे हमारे पास जेलेटला है। ठीक है, डिफू दर्रा भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के पास है। ये मैकमोहन लाइन के पास है। ये मैकमोहन लाइन क्या है? हम इसको अपना बॉर्डर समझते हैं, पर चाइना इसको बॉर्डर नहीं मानता है। पर अभी ये जो है एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये, पर भारत इसको बॉर्डर नहीं मानता है। तो कहां पे है? डिफू दर्रा। घोलम घाट एवं हल्दी घाटी का दर्रा कहां पे लोकेशन है इसकी? राजस्थान। राजस्थान में क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये दर्रे कहां पे है? अरावली पर्वतमाला के अंदर है।
गोरम घाट दर्रा। तो आप ये देखेंगे अब यहाँ पे जो है घाट स्टार्ट हो गया, वहां पे क्या थे ला, यहाँ पे जो है घाट है। अरावली पर्वतमाला में स्थित है, क्या है गोरम घाट दर्रा, ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। दूसरा है हल्दी घाटी दर्रा, अरावली पर्वतमाला में राजसमंद और पानी को जोड़ता है। इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा क्योंकि यहाँ पर मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसे राती घाटी भी कहते हैं। इसके बाद आ गया मध्य प्रदेश, इसमें क्या है असीरगढ़ दर्रा, एक ही है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। ऊपर का रेंज है विंध्याचल रेंज है, नीचे कौन सी रेंज है सतपुड़ा रेंज, तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। बाबे दक्खन दक्षिण का द्वार और कलोद दक्खन दक्षिण की कुंजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहीं पे आपकी रिवर्स बह रही है ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। कहाँ किसके बीच में बह रही है, ये दोनों घाटियों के बीच में बह रही है। कौन सी सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के बीच में बह रही है, ऊपर जो है विंध्याचल रेंज है, नीचे जो है सतपुड़ा रेंज है। नर्मदा और ताप्ती नदियों को जोड़ता है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, असरीगढ़ दर्रा। अब हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको मिल रहे हैं थाल घाट। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र से नासिक को जोड़ता है। फोर घाट जो है मुंबई से पूना मार्ग को जोड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जो रास्ता है मुंबई से पुणे का, वो आपका भोर घाट से जाता है, और नासिक का जो जाता है वो जाता है थाल घाट से। तो हम आगे केरल में। केरल में भी क्या है वेस्टर्न रेंज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सह्याद्री रेंज यहाँ पे भी है, यहाँ पे है पाल घाट दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ों को अलग करता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं शेनकोटा दर्रा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को जोड़ता है। नागरकोइल और कार्डमम के बीच में स्थित है शेनकोटा दर्रा केरल में, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट दर्रे तो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू, देखते हैं आपको कितना याद आया। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू आप हमारी वेबसाइट evidyarthi.in पे चेक कर सकते हैं। काफी सारे एमसीक्यू हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जो भी आपको मिल जाएगा, वो भी ऑलमोस्ट सारा फ्री है। तो अभी हम कर रहे हैं मेजर पासेस ऑफ इंडिया सेट 1। तो सेट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बाकी के सेट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे सेट 1। Which of the following is not correctly matched? तो यहाँ पे कौन सा मैच नहीं हो रहा है। इसमें एक और ऑप्शन भी है, आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मैच कौन सा नहीं कर रहा, पाल घाट केरल, फोर घाट दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमलीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब भी हम देखेंगे जितने भी घाट है ना, ये कहाँ पे पड़ते हैं वेस्टर्न घाट में, और हिमालय में जो है वो क्या है यहाँ पे लगते हैं ला, जैसे नाथुला बोमलीला। यहाँ पे आप देखेंगे भोर घाट दर्रा जो है हिमाचल में है। हिमाचल का है हिमालय में, तो यहाँ पे मैच नहीं होगा, घाट जो है इधर नहीं बोले जाते। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मैच कौन सा नहीं करा। जो जिला कश्मीर में है जी बिल्कुल है, नाथुला सिक्किम में है जी बिल्कुल है, लिपु लेक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है मैदान है, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये है इनकरेक्ट। पाल घाट डैश के बीच में स्थित है। घाट जो है वेस्टर्न घाट में ही होते हैं ना। इलायची पहाड़ियां और कलानी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां और काठमांडू पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियां। तो इसमें से आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा थर्ड वाला करेक्ट, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है, ये तो आपको सबको मालूम नहीं होगा, ठीक है। बनिहाल, चुंबी घाटी, शिपी किला और जोजिला। तो जोजिला जो है टनल अभी बन रही है, तो हमारा काफी टाइम सेव भी हो जाएगा इससे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपको ऑलरेडी सबको पता है, सिक्किम में है, मेघालय में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये है सिक्किम में। भारत और चीन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस हिमालय दर्रे को वर्ष 2006 के मध्य में फिर से खोल दिया गया था। मतलब ये बंद था और इसको वापस खोल दिया, किस लिए, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। कौन सा आंसर है इसका, शिपिकिला, नाथुला, जराला और चांगला। तो बताइए कौन सा दोबारा खोला गया था, जी बिल्कुल नाथुला दोबारा से खोल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करा, जोजिला जम्मू कश्मीर में, ये तो एकदम रख लिया। नाथुला जो है गड़बड़ है, मेघालय में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, शिपिकला हिमाचल में। शिपिकला हिमाचल में है बिल्कुल है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला कहाँ है सिक्किम में, तो यहाँ है मेघालय, तो ये गलत। रोहतांग दर्रा डैश में स्थित है, कहाँ पे है, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा तो सब लोग जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे बर्फ मिल जाती है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा डैश में स्थित है, कहाँ पे है,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तरफ पहली मिस्टेक है, पर ये जो है वहां पर कोई भी दर्रा नहीं है, तो उत्तराखंड इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बहुमिला उत्तर प्रदेश, शिपिकिला जम्मू कश्मीर, महानवनीति उत्तराखंड, जयरतला सिक्किम में। तो इसका कौन सा गलत है आपका? निम्नलिखित में कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो शिपिकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो ये मैच नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? शिपिकिला, नाथुला, लिपुलेख और जयरतला। तो ये है आंसर इसका लिपुलेख। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के नीचे किया गया था? शिपिकिला, ननिहाल दर्रा, बारालाचा, रोहतांग दर्रा। तो बताइए कहां पे जवाहर सुरंग? तो यह है ननिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय दर्रा भारत और चीन के बीच में स्थित है? तो बताइए शोनकोटा, थाल घाट। घाट होते नहीं, आपको पता, वहां पर घोर घाट वहां पे होते नहीं है, तो क्या रह गया? शिपिकिला। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, वेस्टर्न घाट में स्थित है? के पाल घाट। घाट तो आपको मालूम है कहाँ पे होते हैं, जयरतला, बहुमिला दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो इसका जो है के पाल घाट नहीं है, एक्चुअली ये पाल घाट ही है, सिर्फ ये मैच नहीं हो रहा था, तो पाल घाट ही है। Which of the following pass is located between मुंबई and पुणे? कौन सा है? बनिहाल पास, पालघाट, शैनकोटा और घोरघाट। तो बताइए कौन सा आंसर है इसका? मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा है? तो ये है घोरघाट। इसको वापस भी हिंदी में कर सकते हैं हम। कैलाश और मानसरोवर का स्थलीय मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे से होकर गुजरता है? लिपुलेख, रोहतांग दर्रा, शिपकिला और जयरतला। तो बताइए कौन सा है? तो ये है लिपुलेख। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा तीस्ता नदी द्वारा बनाया गया है? तीस्ता नदी ने कौन सा बनाया है दर्रा? नाथुला, जयरतला, नीतिपास, असीरगढ़। कौन सा बनाया है इसने? जयरतला। जी बिल्कुल। बहुमिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो बताइए। जी बिल्कुल, ये है उत्तराखंड, नहीं अरुणाचल प्रदेश में। जयरतला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हमने ऑलरेडी इसको बताया था शायद, ये है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये सिक्किम में है, तो ये थोड़ा मिस हो गया, तो कोई नहीं, अब इसका आंसर दे दीजिएगा। लानक दर्रा किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लानक दर्रा, तो ये कहां पर है? ये है लद्दाख में। देखते हैं हमारा परिणाम क्या आया है। तो हमारे आए हैं 20 में से 20 करेक्ट। तो आपको होपफुली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक है, वहां पर आपको और भी एमसीक्यू अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका आप टेस्ट ले सकते हैं और देख सकते हैं आपको कितना आता है। सो होप यू लाइक इट, यू विल सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।